कभी कभी ये दुष्प्रवृत्तियां, दुष्ट लोग क्या समझते हैं, किसी के सीधेपन को, किसी के माफ कर देने को उसकी कायरता समझते हैं, और ये भूल जाते हैं कि यतो धर्मस् ततो जयः, सत्यमेव जयते। सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हुआ। सतयुग से चला आ रहा है। हिरण्यकश्यपु ने सनातन को नष्ट करने की कोशिश करी थी, लेकिन नष्ट करने वाला कहां है अब? सनातन अब भी है। त्रेता युग में रावण ने कोशिश की थी सनातन को मिटाने की, सनातन तब भी था, और रावण का नष्ट करने वाले का पता है कहूं हो शायद। द्वापर में इस कलयुग ने और कंस ने कोशिश की थी, लेकिन नष्ट करने वालों का पता नहीं है, वे नष्ट हो गए। लेकिन सनातन, बोलो भाई, ठीक है। फिर कलयुग आ गया। अब मैं कलयुग की बात कर रहा हूं। कलयुग में भी न जाने कितने विदेशी शासकों ने आकर के हिंदुस्तान पर शासन करके सनातन को मिटाने की कोशिश की। किसी ने 200 वर्ष, किसी ने 500 वर्ष, लेकिन मिटाने वाले आज कहां हैं? लेकिन सनातन आज भी अयला में कथा कर रहा है। अंग्रेजों का राज्य रहा, उससे पहले और भी राज्य रहे, और सबने जो है ना, यानी कितने कितने हजार मन जनेऊ उतरवा करके हैं, और तब जाकर के सुबह के निकले, शाम को जाकर रोटी खाते थे वो। लेकिन आज उनका पता है कहां गए? लेकिन सनातन आज भी है, जनेऊ आज भी है, तिलक आज भी है, कंठी आज भी है, माला आज भी है, वृंदावन आज भी है, और अयोध्या आज भी है। क्योंकि सत्यम एव जयते, विजय सत्य की ही होती है। मुझे बात इन बच्चों ने याद दिला दी, जो इस समय हिंदुस्तान का जो युद्ध छिड़ गया है ना आतंकवाद के खिलाफ, शाम को न्यूज़ सुनिएगा, समझ में आएगी कि सद्धर्म पर प्रहार करने का नतीजा क्या होता है। अब हम वो नहीं रहे, अब हम कुछ और हैं। ये हिंदुस्तान अब बता रहा है। तो जिस समय इसको दिखता है ना कि मैं ही मैं हूं, जिसको, दुष्टों को, राक्षसों को, इनको लगता है कि मैं ही मैं हूं, उस समय ये चैलेंज करता है। लेकिन जैसे ही राजा ने हथियार उठाया, बाण उठाया, तो बोले नहीं साहब, हम तो आप जैसे कहोगे वैसे चलेंगे, हैं? आप जो है हमको क्षमा कर दो। लेकिन परीक्षित ने फिर भी क्षमा किया। लेकिन क्षमा का फल इस हिंदुस्तान को भोगना पड़ता है। क्षमा का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि क्षमा, किसी से गलती में कोई गलती हो जाए वो तो क्षमा करने के योग्य है, लेकिन जो जानबूझ करके, घात लगा करके गलती कर रहा है, वो क्षमा करने के योग्य नहीं है। हाँ भैया, मैं क्या बताऊं आपको। परीक्षित जी महाराज ने कहा, सुन, हमारे अनुसार चलना तो हम तुझे रोटी भी देंगे, पानी भी देंगे। परीक्षित जी कह रहे हैं, और जहां जहां हम कहें केवल वहां वहां पर ही तुम अपनी प्रतिक्रिया कर सकते हो। मेरी दोहरी भाषा को सब लोग समझ रहे हैं कि जन नहीं, पता नहीं। हम जहां जहां जो जो कहें तो पानी भी देंगे, और चाहोगे तो रोटी भी देंगे। लेकिन हम जहां जहां कहें, जैसे जैसे कहें वैसे वैसे करना। और यदि तुमने अपनी करतूत दिखाई तो फिर ठीक नहीं होगा। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि तुम्हें मैं 4 जगह देता हूं, यहां 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 से अपना गुजारा करना।
द्योतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। बोले जहां पे ताश हो, जहां पे जुआ हो, हैं, जहां पे छल कपट हो, वहां तुम अपना कर्तव्य दिखा सकते हो। तो आज भी जहां ताश जुआ होता है उनके घर में कलयुग अपना तांडव करता है। दूसरा, जहां पीना खाना गलत हो वहां पे अपना कर्तव्य दिखाओ। तीसरा, जहां पे नारियां अमर्यादित रहती हों वहां पे। चौथा, बोले जहां पे हिंसा होती हो, बोले वहां पे। बोले एक और दे दो मेरी मोए, ये तो आपने दे दी लेकिन नेक और दे दो। और ये तो उंगली पकड़ करके पहुंचा पकड़ता है। क्या किया? बोले सोने में और दे दो। अब सोने में भी दे दी तो एक दिन जो है सिर पे ही बैठ गया राजा परीक्षित के सिर पे। राजा परीक्षित के सिर पे बैठ गया। और हिंदुस्तान का सिर क्या है? कश्मीर। हिंदुस्तान का सिर क्या है? कश्मीर है। सिर पर बैठ गया और सिर पे बैठ करके गड़बड़ करने लगा ये कलयुग। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि परीक्षित को, राजा को गुस्सा आ गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे। दिल दिया है जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। किन किन को पता है कि युद्ध छिड़ गया है? किन किन को पता है? हाथ खड़ा करें, नीचे कर लो। बाकी लोग सोते ही रहे ना, हैं? ये ताजा तस्वीरें हैं। युद्ध छिड़ चुका है। अब हम बता रहे हैं कि तुमने धर्म पूछा था ना, उन्होंने हमारा धर्म पूछा था। अब हम धर्म बताने गए हैं।